25वीं पुतली त्रिनेत्री की कहानी। त्रिनेत्री नामक 25वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी वेश बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपने गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पैसे से जो कमाकर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपति संतान ही न रहते। सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है। दिन बीतते गए पर भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्याधिकारों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उसका मनोरंजन किया तथा उसकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में न जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट ने पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को कई प्रदेश गया और तरह तरह के लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लाया, पर भगवान को उस धन से उनकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया। किसी तरह प्राण बचाकर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराशा भरी खीज के साथ बोली कि ईश्वर लगता है महाराजा विक्रम को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पैसा अपनाकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक कि उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिराकर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराजा विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि वह महाराज के पास जरूर जाएगा। महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी के साथ पूरी बातचीत विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वे उसके घर के पास गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलवाया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की। फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवा दी। वे दोनों अति प्रसन्न हुए वहां से विदा हो गए। जब वे चले गए तो एक दरबारी ने महाराजा से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया। भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी। विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आस लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अप्रत्याशित दान किया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी
जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर दरबारी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गया। जय श्री कृष्ण।